सोचो कि हम एक गेम खेल रहे हैं और गेम कुछ ऐसा है कि हमें ना दूसरे वाले पार्टनर को एलिमिनेट करना है ताकि खुद की वैल्यू हम लोग निकाल सकें। तो बच्चों इसी टॉपिक पर हमारी एक क्या है आज की क्लास है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आज हम इसी के ऊपर आपको बताने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड किस इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाइबॉन्ड क्लासेस में, और मैं आपको कराने वाला हूं पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 3.3 एक्सरसाइज में, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, और वो भी बड़े इजी ट्रिक के साथ में, है ना। आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एलिमिनेशन मेथड कैसे करना है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, देखिए हमें कोई भी एक क्या करिए, है ना, कोई भी आप ऐसे मान लो कि हम 2 स्टूडेंट्स हैं, है ना, और स्टूडेंट्स हैं तो हमें क्या काम करना है, जैसे मेरे को दूसरे वैल्यू को एलिमिनेट करना है ना, दूसरे वाले से ज्यादा स्कोर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम अपने आप को उसके लेवल तक लाना पड़ेगा ताकि आपके मार्क और उसके मार्क बराबर हो जाएं, तो वो थोड़ा सा अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप जब उससे ज्यादा हाई स्कोर करेंगे तो आप उसको एलिमिनेट कर ही दिए। तो सीधी बात यही है कि अगर मुझे यहां ये 2 इक्वेशन दी गई है, किसी भी तरह से 2 इक्वेशन दी गई है, तो मुझे एक को एलिमिनेट करके दूसरे का आंसर निकालना है। तो सीधी बात है, अभी हमने क्या कहा था कि मार्क्स बराबर लेकर आने होंगे। सीधी बात यहां पर है कि अगर मुझे इसको y की वैल्यू चाहिए या x की वैल्यू चाहिए तो मुझे किसी एक को इक्वल करना होगा। किसी एक की वैल्यू को इक्वल कर दीजिए, दूसरे का आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे x को या तो सेम कर लो या फिर y को सेम कर लो। x या y में से किसी एक की वैल्यू को सेम कर लीजिए और एक की वैल्यू सेम होते ही क्या हो जाएगा, दूसरा अपने आप उसका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला इक्वेशन है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना। बहुत इजी मेथड से समझाऊंगा बच्चे, तो समझना क्या है यार, बिल्कुल आसान बातें हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, अगर मैं पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। और जो दूसरी इक्वेशन है, अब इसको क्या करते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दोनों इक्वेशन हमें बन गई। अब यहां पर देखो क्या x की वैल्यू सेकंड वाली के सेम हो गई, x की वैल्यू पहले यहां पर सेम नहीं थी, अब सेम हो गई। तो एक बात आपको समझनी है कि बच्चे x की जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पूरी इक्वेशन में होगी, ना कि केवल x में, है ना। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरी इक्वेशन में होगी, ना कि केवल एक ही x में या y में नहीं हो सकती, सभी में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम पूरी इक्वेशन को, जो मैंने लिखा था कि मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 बाय 2, तो हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब में 2 की मल्टीप्लाई होगी, किसी एक में मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये बात ध्यान से सुनना। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, कई बच्चे इसको गलत कर देंगे कि भाई हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी थी तो x में कर दिया। ऐसा नहीं करना, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब 2 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x, 2 की y में करोगे तो 2y, और 2 की 5 में करोगे तो यार हो जाएगा 10। सही है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब जो सेकंड इक्वेशन है, इसे इसमें से क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। फर्स्ट जो है वो क्या बन चुकी है, 3 बन चुकी है। नाउ सबट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3। इक्वेशन सेकंड को 3 से माइनस कर दे दें। तो इक्वेशन सेकंड क्या थी और किस में से माइनस करनी है, 3 में, तो 3 वाली को ऊपर लिखिए, ठीक है। और सेकंड वाली क्या थी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं माइनस कर रहा हूं तो यहां माइनस आ जाएगा। अब यहां पहले से ही माइनस है और मैं इसे फिर दोबारा माइनस कर रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इन चिन्ह में गलती मत करना, है ना। साइन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इन्हें समझना ध्यान से। क्या करना है कि अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं, इसको पूरी इक्वेशन को माइनस कर रहा हूं, तो इस वाले के साथ में माइनस आ जाएगा। यहां पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यहां कुछ भी नहीं है तो यहां माइनस लगा दीजिए, है ना, प्लस है उसके साथ में माइनस। अब क्या होगा, ये वाली इक्वेशन कट गई, एक प्लस का एक माइनस का, 2 भी प्लस का 3 भी प्लस का, तो कितना हो गया, आप कहोगे सर 5y हो गया। 10 में से 4 गया भाई, 6 हो गया, है ना।
10 में से गया तो कितना हो गया 6 हो गया, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 6/5। कितना हो गया 6/5। अब ये y की वैल्यू या तो आप फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो या थर्ड में रख दो, किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। बोलो किस में पुट कर दें, कह रहे सर 1 में कर दो, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y की वैल्यू रख दें तो x प्लस y का कितना वैल्यू था 6/5 और इज इक्वल्स टू 5। ये इधर जाएगा बच्चे, तो क्या बताए थे हम आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में, क्या बताए थे। हाँ एक और बात बताऊं, जिन बच्चों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो नहीं देखी हो फटाफट से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाकर वो वॉच आउट कर लेगा, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो 5 - 6/5, भाई इसके नीचे 1 डाल दो ताकि एलसीएम ले सकें। यहां 5 है, यहां 1 है, ठीक है। तो इसे भी 5 बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 5 = 25 - 6/5, तो x की वैल्यू आ गई 21/5। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेट करके, है ना, या तो x की वैल्यू को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट का मतलब क्या, हटाना भाई उसे, या तो x की वैल्यू को काट दो या फिर y की वैल्यू को काट दो। अब काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करना है यार, जिसमें हो सके उसमें मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में, है ना। कितना आसान है एलिमिनेशन मेथड, भाई बहुत आसान है। बस ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फटाफट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास में, ये है भैया 3x + 4y, 3x + 4y = 10। फिर है नेक्स्ट 2x - 2y = 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बच्चों मैंने क्या कहा था अभी, है ना, कि हमें किसी एक की वैल्यू को सेम करना है, या तो x की वैल्यू को सेम करना है या फिर y की वैल्यू को सेम करना है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, देखो यहां देखो 3, यहां देखो 2, है ना। अगर x को सेम करना चाहते हैं तो यहां 3 है और यहां कितना है 2 है। तो यार ऐसा कर सकता हूं कि इन दोनों की वैल्यू को सेम कर लूं, लेकिन मैं ना थोड़ा इजी पर चलता हूं। इजी कैसे, मेरे को नजर आ रहा है यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो क्यों ना y को एलिमिनेट कर दें। हमें केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे वाली में। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ऊपर वाली को सेम रहने देते हैं और नीचे वाली में हम लिखते हैं मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 2। फिर से हम सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब की बार सेकंड इक्वेशन, ध्यान से सुनना। तो कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x - 2y = 2। मैंने कहा था पूरी इक्वेशन, है ना, किसी एक को मल्टीप्लाई नहीं, पूरी इक्वेशन। तो 2 × 2 = 4x, 2 × 2 = 4y, और ये = 2 × 2 = 4। अब ये इक्वेशन नंबर होगी 3rd। अब एक बताओ, देखो यहाँ भी y की वैल्यू कितना हो गई 4, और यहाँ भी y की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन यहाँ है माइनस में और यहाँ है प्लस में। क्या सोचना है, अब माइनस नहीं करना, अब दोनों को जोड़ देना है ना। तो क्या करेंगे, इसीलिए मैंने इसको अलग मेथड से कराया है, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट इन थर्ड, है ना। फर्स्ट को थर्ड में ऐड करना है। तो फर्स्ट कितना है 3x + 4y = 10, और ये कितना है 2x, सॉरी अब न्यू इक्वेशन ये बन चुकी है ना थर्ड, 4x - 4y = 14। अभी ऐड कर रहे हैं तो साइन जो है सेम रहेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। 4 और 3 हो गया 7x, और 10 और 4 हो गया 14। तो ये कुछ ऐसे आ गया सर, 7x = 14, तो x = 14/2, सॉरी 14/7। इसे आप कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 2। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। जैसे x की वैल्यू रखी, मैंने कहा था या तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में किसी में भी रख लो, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हम फर्स्ट में ही पुट करेंगे, तो कितना हो गया 3x, डायरेक्ट रख ही लेते ना। x की वैल्यू कितना है 2 + 4y = 10, 3 × 2 = 6 + 4y = 10, 4y 10 - 6, 4y = 4, तो y की वैल्यू कितनी है 1। सिंपल सी बात है। तो भाई अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, ये मेथड क्लियर हो रहा है, तो यार एक लाइक तो बनता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के साथ में, ऐसे ही बड़ी आसान विधि से आपको सिखाते रहेंगे क्लास 10th की मैथ।
फटाफट से इसको सब्सक्राइब करो, फटाफट से चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दो। ये आपको बात समझ में आ गई कैसे करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, अभी इसको देखकर डरना नहीं है, ठीक है। देखो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना बड़ी आसानी से। करना क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और अगला क्या है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अरे बाप रे, ये क्या दे दिया रे, कैसे होगा सॉल्व सर? अभी तक तो ये बड़ी आसानी इक्वेशन थी, 4 इधर था, ये इधर था। भाई डरने वाली बात नहीं है, बना लेते हैं ना, वैसे ही सिंपल बना लेते हैं ना। देखो क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको हम क्या करते हैं, 3x माइनस 5y, ये 4 इधर अच्छा नहीं लग रहा ना, ले जाओ इधर, है ना, और साइन बदल जाएगा, कितना हो गया 4। हो गई ना आसान, अब ये जैसे पहले थी वैसी वाली हो गई ना, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको क्या करोगे, 9x इसको इधर ले आओ, है ना, फटाफट से इधर लेके आओ, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो जैसे पहली थी, है ना, इसको मॉडिफाई करके, इसलिए मैं इसको 1 2 लिख दे रहा हूं अभी, है ना, इसको पहले जैसी बना दिया मैंने जैसे पहली इक्वेशंस थी, है ना। अब क्या करना है, सोचने वाली बात क्या है यार, देखो यहां है x 9, यहां है 3, आसान है। इस 3 को क्या बनाना है 9, जैसे ही 3 9 बनेगा सेम हो जाएंगे, माइनस करके एलिमिनेट, उड़ा दो, फटाफट से करो। क्या लिखोगे, है ना, जल्दी बताओ क्या लिखोगे। आप लिखोगे सर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, है ना, तो कितना हो जाएगा सर, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 में, तो भाई कितना हो गया 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। अब यही बनेगी इक्वेशन नंबर 3। क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को, है ना, सेकंड उठाओ भाई, फर्स्ट को तो हमने थर्ड बना दिया, है ना। अब इक्वेशन नंबर 3 को इससे माइनस कर दो, है ना, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय थर्ड कर दो भाई, ये सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट से। क्या है हमारे पास में 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और दूसरा क्या है, y तो लिखा ही नहीं, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। माइनस कर दो जल्दी से, यहां माइनस कर दिया, यहां पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऐसे ही ये वाला माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, माइनस का 15 और प्लस का 2, है भाई, माइनस का 15 प्लस का 2 कितना हो गया, माइनस का 13। कितना हो गया, माइनस का हो गया 13, और 12 में से 7 गया, कितना बचा भाई, ये बच गया 5, है ना, ये y है। तो x y की वैल्यू कितनी होगी, 5 अपॉन माइनस का 13, कितनी होगी, y की वैल्यू होगी माइनस 5 अपॉन 13। अब ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, फर्स्ट में या सेकंड में रख लो, तो कितना है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 4। माइनस माइनस फिर आपका प्लस हो जाएगा, है ना, 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। इधर लेके जाओ, कितना हो गया 4 माइनस 25 अपॉन 13। भाई कहा था क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो सीधे सीधे 13 से मल्टीप्लाई, है ना, 13 4 जा, जल्दी बताओ कितना होता है, 52 माइनस 25 अपॉन 13। 52 में से माइनस करेंगे तो 3x इज इक्वल्स टू 12 में से 5 गया 7, ठीक है भैया, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 अपॉन में 13, 3 से यार यहीं से काट दो ना 9 टाइम, 9 अपॉन 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13। बस यही करना है, किसी एक को सेम करना है, उड़ा दो फिर दूसरी वाली इक्वेशन से माइनस या प्लस करके। ये आपको देख लेना है कि साइन कौन सा है, दोनों प्लस प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस है तो यार दोनों को ऐड करना है, बात खत्म होगी, सिंपल सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे बाबा ये क्या दे दिया भाई, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दे दिया यार अब की बार तो ये, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अरे सर कैसे करेंगे, अरे ये करोगे चुटकियों में। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को ले लो पहले, है ना, सॉल्व करते हैं उससे पहले जैसे ही बनाते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना भाई, x अपॉन 2 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1। क्या करना है यार,
एलसीएम लो ना सीधा सीधा। एलसीएम लेने के लिए क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 3 की मल्टीप्लाई x में करी 3x, 2 की 2 में गई, आपका हो गया सर 4y, और नीचे दोनों की कर दो भाई इनकी, है ना। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब बताना जरा, पहले जैसी इक्वेशन बनी है ना बनी है, बोलो यार। आप कह रहे हो सर बन गई, चलो बन गई, आगे करते हैं। दूसरी इक्वेशन लियो जरा, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल लो, फिर से वही 3 की वही इधर, 1 की इधर। 3x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। और अब जो थर्ड और फोर्थ बनी है इनमें कुछ बराबर अरे लो, यहाँ तो 3x, यहाँ भी 3x, मल्टीप्लाई ही ना करनी इसमें, तो सिंपल सा बस घटा दो, माइनस कर दो दोनों को। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। लो जी, फोर्थ से घटा दो, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये कितना है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। माइनस करना भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया प्लस, ये हो गया खत्म। माइनस का 4 माइनस का 1, तो कितना हो गया माइनस का 5y, 9 और 6 हो गए 15। y इज इक्वल्स टू 15 अपॉन -5, 5 3 जा 15, y की वैल्यू आ गई 3। अब मैंने आपसे कहा था कि y की किसी एक की वैल्यू आ जाए, है ना, माइनस का 3। y की जो भी वैल्यू आई है उसे या तो इसमें, अब थर्ड या फोर्थ में से किसी एक में रख लो, है ना, इसमें भी रख के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इसमें रख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना, कर लेंगे भाई। y की वैल्यू किस में पुट कर दें, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देने। चलो तो यहाँ पर लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, है ना, कौन सी में कर रहे हैं हम लोग, थर्ड में। थर्ड क्या आती है, ये वाली इक्वेशन है ना, क्या है ये जरा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में -6। लो जी, y की वैल्यू -3 रखनी है भाई, 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, 4 3 जा -12 -6, उधर जाएगा 3x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल्स टू 12 में से 6 गया, 6 होता है, सबको पता है ये तो। 3 से इसको कट कर दो, x की वैल्यू आ गई 2। बहुत सिंपल है भाई, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, चुटकियों में आंसर आ गया। जल्दी से फटाफट यार, अब तो लाइक बनता है, एक लाइक ठोक दो जल्दी फटाफट। चल रहे हैं फिर आगे, अब आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था वर्ड प्रॉब्लम चुटकियों में खत्म करते हैं, चुटकियों में कैसे करना होता है, फटाफट से। अब आपको क्या सोचना है, ये सोचना है कि हमें वर्ड से खेलना है ना। वर्ड मैंने दे दिए, देखो जैसे मैंने को ये बोला कि मेरे पास राम से 10 रुपए कम है, इसका मतलब क्या है, ऐसे सोचकर देखो कि अगर मेरे पास 20 रुपए हैं तो राम के पास कितने होंगे, मेरे पास कम है ना राम से 10 रुपए, तो राम के पास 30 होंगे, तभी तो मेरे और उसके बीच में कितना अंतर आ गया, 10 रुपए का अंतर आ गया। बस ऐसे ही इसको मान लो कि भाई राम के पास x है, मेरे पास y है, राम के पास x है, मेरे पास y है, और दोनों में अंतर कितने का है, 10, क्योंकि दोनों मेरे पास कितने कम है, राम से 10 कम है। तो अगर राम के पैसे में से, राम के पास 30 थे, मेरे पास 20 थे, अगर राम में से मेरे पैसे घटा दूं तो 10 रुपए बचेंगे राम के पास। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे इक्वेशन बनानी है, ऐसे समझना है, बस चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सेकंड का फर्स्ट। देखो क्या लिखा है, फटाफट से समझो, है ना। वर्ड प्रॉब्लम शुरू होगी अब आपकी, और वर्ड में मैंने तुम्हें बताया उसको पढ़ना होगा, आराम से पढ़ो क्या लिखा है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, एक फ्रैक्शन है, पहले मैं आपको बता दूं, लेट मान लेते हैं सॉल्व करने से, लेट फ्रैक्शन जो होता है वो भाई क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है सर, ऐसे होता है x अपॉन वाई, है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में जो होता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग, है ना, x अपॉन वाई p बाई क्यू, तो x अपॉन वाई ऐसे है। अब कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर क्या माना है हमने, x, तो लेट कर लो, है ना, लेट द न्यूमिनेटर जो है वो कितना है, x है, और डेनोमिनेटर कितना है आपका, आप कहोगे सर y है, x ये है, y ये है। तो अब कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में कितना ऐड कर दे, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और डेनोमिनेटर में से कितना घटा दे, 1 घटा दे। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1,
यानी समझो, अगर ये क्या कहा था, केस फर्स्ट हमें क्या दिया है, अगर x में 1 जोड़ रहे हैं और जो उसका डिनोमिनेटर जो हमने y माना है उसमें से 1 घटा रहे हैं, तो भैया वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 1। जो हमारा फ्रैक्शन था वो 1 बन जाता है। बस पहले इसी से हम क्या करेंगे, 1/1 लिख के इक्वेशन बना लेंगे, है ना, यहीं से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो आप कहोगे सर x + 1 ही आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे सर सेम आएगा, y - 1। अब y को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, आप कहोगे सर x - y, y के साथ क्या है प्लस साइन है, इधर आके माइनस, इसके साथ प्लस है, उधर जाके आप कहोगे सर माइनस x - y इज टू माइनस का 2 हो गया। ठीक है, x - y इज टू माइनस का 2 हो गया। x - y इज टू माइनस का 2 हो गया। आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है, अब इसका सेकंड पढ़ो, इट बिकम 1/2। यही जो फ्रैक्शन था, है ना, केस नंबर सेकंड क्या है, यही जो फ्रैक्शन था, है ना, फ्रैक्शन कितना था हमारे पास में, x/y, ये 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम क्या करें, इसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड कर दें तो ये 1/2 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब x और y मिल गए तो फ्रैक्शन मिल गया। यहां से इक्वेशन बनाओगे कितनी बनेगी, 2x = भाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें और इज इक्वल्स टू y + 1, ये इधर आएगा 2x - y इज टू 1। सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन बनेगी ये वाली और दूसरी इक्वेशन होगी ये वाली। अब भाई इसमें देखो y यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो y से ही सॉल्व ना कर दें। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस का, क्या करोगे, अब भी माइनस यानी सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, कितना है, 2x - y इज 1 है और ये x - y इज टू माइनस का 2 है। ये माइनस कर दो, यहाँ माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। भाई ये कट गए दोनों, ये प्लस का और ये माइनस का एनडी हो गए। 2x में से x गया, कितना बचेगा x, 2x में से x गया x, और 2 और 1 कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही x की वैल्यू मिली, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। तो बताओ किस में रखें, अभी तक तो हम फर्स्ट में ही रख रहे हैं, सेकंड में रख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, रख दो भाई, कितना हो गई, 2x - y इज टू 1, 2 इंटू x की वैल्यू 3 माइनस y इज टू 1, 6 - y इज टू 1, ये इधर फटाफट से, या छोड़ो ऐसे मत करो, इसको इधर लेके जाओ, -y 1 - 6 माइनस y, 1 में से 6 गया -5, तो y की वैल्यू सीधा सीधा आ गई 5। लो जी, y की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो फ्रैक्शन क्या है, आप कहोगे सर फ्रैक्शन था x/y, तो x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5। सीधा सीधा बात है, बात खत्म होगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। बस वर्ड्स को ही समझना है, ये जो वर्ड लिखे ना इनको कैच करना सीख जाओ भाई, क्या कहना चाह रहा है, आंसर 2 मिनट में निकाल दोगे, 2 मिनट में। फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। ठीक है, अब की वाले आगे एज वाले क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड का सेकंड है, और क्या है, एज से रिलेटेड है। देखो एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, है ना, एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हमें प्रेजेंट एज मान लेनी है। कितना एज मान लेनी है, प्रेजेंट एज लेट कर लेनी है, हमें नहीं पता कुछ भी है। कौन कौन दे रखे हैं यहाँ, पहले 2 नाम पढ़ लो, एक नूरी है और एक सोनू है, 2 बंदों की बात हो रही है ना। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको बताता हूं मैं। देखो क्या लिखा है, 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, है ना, 5 ईयर पहले। जैसे अभी मान के चलो मेरी एज 25 है और मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, तो 20 तो होगी, है ना, 5 साल पहले। एगो की बात मतलब पीछे जाना है, तो ऐसे समझना है आपको। 5 ईयर एगो, पीछे आ गए भैया हम लोग, है ना, आज से हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो 5 साल पीछे गए। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू।
नूरी जो है सोनू की कितनी गुना थी? 3 गुना थी। यानी सोनू की एज 5 साल पहले, ऐसे मानता हूं 5 साल पहले मैं 15 का था, और एक बंदा है, मैं सोनू हूं, और एक बंदा है नूरी, ठीक है। तो सोनू जो है वो कितने का है? 15 का। 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो नूरी कितनी होगी? मेरी 3 गुना, तो नूरी थी 45 की। ऐसे 5 साल पहले अगर मैं 15 का हूं तो नूरी कितनी थी? 45 थी। फिर वो कह रहा है कि 10 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 10 साल बाद, है ना, आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू का कितना गुना थी? 2 गुना रह गई, है ना, ट्वाइस रह गई। तो हाउ ओल्ड आर नूरी, हमें ये बताना है कि नूरी एंड सोनू कितनी एज के हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन डाल लो अपनी अपनी कॉपी में और देखो समझो क्या है। जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, मुझे प्रेजेंट एज मान लेनी है दोनों की। तो कर लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है x, एंड सोनू की प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली y, है ना। जो नूरी है उसकी प्रेजेंट एज है x और जो सोनू है उसकी प्रेजेंट एज है y। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो की बात करें, पहला केस आ गया 5 ईयर एगो। तो भाई 5 साल पीछे जाओ, आज से 5 साल पीछे, तो नूरी कितनी रह जाएगी? आप कहोगे सर x में से 5 माइनस हो जाएगा, और सोनू कितना रह जाएगा? आप कहोगे सर y माइनस 5 रह जाएगा। सीधी सीधी बात है, अगर आज मेरी एज 20 साल है तो मैं 5 साल पीछे कितना हो जाऊंगा? आप कहोगे सर 15 के हो जाओगे। सीधी बात है, काम खत्म। तो नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। नूरी, नूरी कौन है? x माइनस 5। सोनू का कितना गुना है? 3 गुना है। तो नूरी सोनू का कितना गुना कर दूं? 3 गुना कर दूं। सीधी बात। अब x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15। भाई y को इधर लेके आना है और इसको इधर लेके जाना है, तो सीधी सीधी बात x माइनस 3y माइनस 15 और प्लस 5। आ जाओ जल्दी फटाफट से इक्वेशन बनाओ। x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 5, आप कहोगे माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है? ये हमारा पहला केस क्लियर हो गया जो उसने कहा। अब कह रहा है 10 ईयर फ्रॉम नाउ। अब फिर से आज की बात कर रहा है, आज से 10 साल बाद, है ना, 10 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आज से 10 साल बाद, 10 ईयर फ्रॉम नाउ, 10 साल बाद जाते हैं तो नूरी कितनी होगी? आप कहोगे सर x प्लस 10। सोनू कितना हो गया भाई? आप कहोगे सर y प्लस 10। अब क्या कह रहा है? जो नूरी है वो सोनू का कितना गुना है? आप कहोगे सर ट्वाइस लिखा है। भैया 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? x प्लस 10 और 2y प्लस के 20, कितना हो गया? x प्लस 10, मतलब y को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। ये होगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस 3y माइनस 10। एक होगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 10। करना क्या था? एलिमिनेशन लगाना था। एलिमिनेशन क्या होता है सर? एक में से दूसरी को घटाना होता है। अब मेरे को मिला कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, सिंपल सी बात, कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी किसी में, सीधे सीधा घटा दो। लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, है ना, घटा दो जल्दी फटाफट, है ना बच्चे। क्या करना है? माइनस कर दो सर। कितना है? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। दूसरा क्या है? x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये माइनस का 10 है और ये 10 है, माइनस कर दो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब तक तो सीख गए होगे साइन के बारे में। माइनस का 3 प्लस का 2, आप कहोगे सर माइनस y, और ये माइनस का 20। तो भैया सीधी सीधी y की वैल्यू आ गई 20। अगर y 20 है तो किसी एक में रख लो, है ना। अगर y 20 है यहाँ रख लो, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10।
आप कहोगे सर 3 10 जा कितना होता है, सॉरी 23 जा 60 माइनस का 10, इसको उधर लेके जाओगे माइनस का 10 प्लस का 60 x इज इक्वल्स टू 50। सीधी बात। हमसे पूछे थे हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सन, नूरी को ही तो माना था x, तो नूरी कितनी है 50 एज की है। और y किसको माना था यार, y माना था हमने सोनू को, तो सोनू कितना है 20 ईयर का है। यानी जो सोनू है उसकी एज 20 है और जो नूरी है उसकी एज कितनी है 50 है। अगर ये बात समझ में आ रही है, वीडियो सारी क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो यार फटाफट से एक काम करो, लाइक करो पहले तो जल्दी। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया जल्दी से फटाफट लाइक ठोको और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखना भाई जरा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन परेशान करता गया बच्चों को, हम भी देखें कैसे परेशान करेगा आप लोगों को। देखो क्या है क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बना दूं, यानी फिर आप कैसे भी क्वेश्चन वो दे दे फटाक से आप कर लोगे, है ना। एक बात समझो, जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आप एक नॉर्मली मुझे बताओ, है ना, हम इसको ऐसे ही समझ रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं वैसे ही। आप एक बार मुझे बताओ, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होंगे और 99 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिखोगे तो आप जैसे आपने लिख दिया सर 33 23, है ना, हमने लिख दिया 55, ये सब क्या है सर 2 डिजिट नंबर ही तो हैं। अब जब भी 2 डिजिट नंबर होते हैं तो उनमें एक चीज होती है, देखो जैसे ये ले लो, है ना 55 ले लो, इनमें जो ये वाला डिजिट है इसको हम क्या कहते हैं यूनिट डिजिट। ये वाला जो डिजिट है इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सर 10th पोजीशन का डिजिट है। फिर आगे आता है तो 100, हमें 2 डिजिट में ही काम करना है, तो एक होता है यूनिट डिजिट और एक होता है 10th पोजीशन का डिजिट, यही तो होता है। अब जब इसको मैं लिखूंगा 55 को, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 50 + 5 इज इक्वल्स टू 55। क्लियर है ना, पॉइंट समझते रहना ध्यान से। अब 50 कैसे बना कि 5 में हमने 10 की मल्टीप्लाई करी, फिर 5 जोड़ा, तब जाके 55 आया। तो यूनिट डिजिट में तो हम लोग सिंपल ऐसे ही रखेंगे, जो यूनिट डिजिट वाला डिजिट है उसमें किसी की मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन जो 10th पोजीशन वाला डिजिट है उसमें कितने की मल्टीप्लाई करते हैं 10 की मल्टीप्लाई। यही तो कॉन्सेप्ट है कि 2 डिजिट नंबर सॉल्व कैसे होगा। अब बस बात खत्म। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो वो किस में लिखा जाता है 10x + y, यानी y क्या है, एक मिनट मैं पहले एक चीज आपको लिख दूं कि लेट द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो आपका y है ना, और जो 10th डिजिट है वो आपका क्या है x है। तो 10th डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और यूनिट डिजिट को जोड़ दिया, तब जाके हमारा क्या आ गया 2 डिजिट नंबर आ गया। क्या आ गया भैया 2 डिजिट नंबर। तो याद रखो 2 डिजिट नंबर ऐसे बनता है कि यूनिट वाले को हम लोग सेम ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई कर दो या फिर सेम लिख दो, और जो 10th पोजीशन वाला डिजिट है भैया उसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप कहोगे सर 10 की मल्टीप्लाई, तो डिजिट हो गया हमारा 10x + y, है ना। अब यहां समझते, इसको यहीं रोक देते हैं, अब यहां आ जाओ। द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम, केवल डिजिट लेने हैं। डिजिट कौन कौन से होते हैं, या तो x वाला होता है या फिर 10th पोजीशन वाला होता है, यूनिट और यानी 10th पोजीशन वाला। तो डिजिट क्या है, या तो x है या फिर y है, यही तो डिजिट हो गए x और y। तो हमें बस इनका सम दे रखा है, केस नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है x और y, इन दोनों का सम कितना है 9 है। ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। नंबर तो ये है, ये तो इसके डिजिट ही है भैया, नंबर तो ये है, इस डिजिट का कितना लिखा है ऑल्सो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो ऐसे ही। अब आ जाते हैं 9 टाइम ऑफ द नंबर 10x + y, है ना, 9 टाइम ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी है ना, इसको ऐसे ही लिखो। अभी इसका हमें क्या करना है भैया, इसके ऑर्डर को रिवर्स करना है बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें, न्यू नंबर कितना हो जाएगा, देखो रिवर्स कर रहे हो तो x की जगह y आ गया और y की जगह x आ गया, तो जो नंबर है वो कितना हो गया, आप कहोगे सर 10y + x हो गया।
भाई ऑर्डर को रिवर्स करना है, x की जगह y डालना है, y की जगह x डालना है, बात खत्म हो गई। नया नंबर ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन पर आना है, क्या कह रहा है, ये तो है ही हमारा ओरिजिनल नंबर, ये उसके डिजिट को रिवर्स कर दिया तो ये नंबर मिला। अब क्या कह रहा है, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, है ना, इस नंबर का 9 टाइम, जो इसका ऑर्डर रिवर्स करने पर जो नंबर मिला है 10y प्लस x, इसका कितना गुना है, 2 गुना है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। इसका 9 टाइम इसके 2 टाइम के बराबर है। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई करियो जरा, 9 10 जा 90x, 9y 2 10 जा 20y और ये 2x। ठीक है भैया, अब x को इधर ले आओ, y को इधर ले जाओ, कितना मिल गया, आप कहोगे सर 90x माइनस 2x और ये 20y माइनस 9y। 90 में से 2 गया तो आप कहोगे सर 88x और 20 में से 9 गया आप कहोगे सर 11y। तो क्या 11 से इसको काट दूं, आप कहोगे सर 8 टाइम कट जाएगा, 11 8 जा 88, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वाई को इधर ले आए, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना जरा x की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, लेकिन y में देखना यहाँ y की वैल्यू माइनस है और यहाँ y की वैल्यू प्लस है, सीधे सीधे क्या करोगे, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है भैया, ये गया कट, कितना आया, आप कहोगे सर 8x प्लस x कितना हो गया, 9x इज इक्वल्स टू 9, ये कट गया, कितना बचा 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, है ना, x की वैल्यू कितनी हो गई 1। और फिर क्या कह रहा है, x की वैल्यू है, यहाँ रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, x यानी x कितना था 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, उधर ले गए तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, ये हो गया 8, यानी x आ गया 1, y आ गया 8, तो नंबर क्या है, नंबर कितना था भाई, जो हमारे पास नंबर था वो तो 10x प्लस वाई ही था, तो 10 इंटू एक्स की जगह 1 और y की जगह 8, 10 1 जा 10 प्लस 8, तो नंबर है हमारे पास 18। ठीक है, तो नंबर क्या है हमारे पास में 18, वो जो नंबर है जिसको हमने ये सब किया है वो कितना है 18 है, जिसके साथ हम ये सब कर रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब मुझे ये बताओ, इस तरह के क्वेश्चन अभी आपको परेशान कर सकते हैं, कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बस याद रखना कि जो नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यूनिट डिजिट में हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं और जो 10th पोजीशन का डिजिट होता है उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो डिजिट बन जाती है 10x प्लस वाई। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी दे दे, बस आपको ये डिजिट समझ में आ गई, ये नंबर बनाना सीख गए, अब तो उधेड़ दोगे क्वेश्चनों को। बोलो हाँ या नहीं, अब तो लाइक कर दो यार, अब लाइक करके फटाफट से 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4th क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 4th क्वेश्चन, सबको चाहिए पैसा पैसा। मीना भी गई बैंक और निकाल के लाई पैसा। कितना पैसा निकाला उसने, 2000 रुपये बाहर निकालना है इसको, लेकिन अभी उसके भाई की शादी है। अब भाई की शादी है तो उसे पैसा उड़ाना है, ऐसे ऐसे है ना, आप लोग भी करते होंगे, नहीं किया करना भी मत, है ना। रिस्पेक्ट मनी एंड स्टडी दोनों, पैसा है तो सब कुछ है, दोनों की रिस्पेक्ट करो, है जी। चलो क्वेश्चन पढ़ते, क्या क्वेश्चन है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रेस्ट 2000 रुपीज। कितने पैसे निकालने उसको, 2000 रुपये निकालने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज ओनली। उसको केवल कौन कौन से नोट चाहिए, 50 और 100 रुपए के नोट्स ही चाहिए उसे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब मीना को कुल मिलाकर कितने रुपये मिले, कितने नोट मिले, सॉरी रुपए नहीं, रुपए तो 2000 ही निकालने, नोट कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके टोटल उसको 25 नोट मिले। पैसा ही पैसा हो गया, अब तो मालदार। हाँ 2000 का तो एक ही नोट आता है यार, इसलिए उसने 50 100 के माने कितने निकले, 25 नोट। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रेस 50 and 100 सी रिसीव्ड। अब हमें बताना है कि उसे इस हिसाब से 50 रुपए के कितने नोट मिले हैं और 100 रुपए के कितने नोट मिले हैं, तो टोटल मिलाकर कितने रुपए निकालने उसे, 2000, लेकिन 50 और 100 के ही चाहिए उसे। तो हमने मान लिया, है ना, सॉल्यूशन कर दो भाई, हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ, है ना,
लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट का जो नंबर है वो x है, और सेम 100 रुपीज नोट का जो मूल्य है वो y है। टोटल मिला के उसे 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट टोटल मिला के उसे मिले 25 रुपए। यही तो कहा उसने, 25 नोट मिले, है ना, नोट हैं बस ये ध्यान रखना। टोटल पैसे कितने थे? 2000। तो भाई 50 रुपए के थे x और 100 रुपए के थे y, तब मिला के कितने रुपए मिले हैं उसे? 2000। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। उसको टोटल पैसे कितने निकालने थे? 2000, लेकिन केवल किसके चाहिए? 50 और 100 रुपए के ही चाहिए। 50 रुपए के जो नोट हैं वो हमने मान लिए x हैं, 100 रुपए वाले जो नोट हैं वो y हैं। 50 और 100 रुपए के जो नोट हैं उन दोनों को मिलाकर कहा कि 25 नोट उसको मिल गए। तो x प्लस y उसने गेट किया 25, लेकिन सारे नोटों को मिलाकर जो टोटल पैसा है वो कितना है? वो तो वो 2000 ही लेकर आई है। तो x में अगर 50 की मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 50 के तो x ही नोट हैं, और y में 100 की क्यों करी? क्योंकि सिर्फ y जो है 100 रुपीज के नोट हैं। तो टोटल मिलाकर जो पैसा है वो कितना है? 2000। अभी क्लियर हो गया दोनों इक्वेशन कैसे बनी है? चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यार प्रॉब्लम ये है, यहां तो x 1 है, यहां x 50 है, तो सीधा सीधा हम 1 वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कितनी? 50 की कर दो, है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 50। कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 50 से। 50 से मल्टीप्लाई की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, यहाँ ब्रैकेट, ये हो गया 50x प्लस 50y, और ये भैया 50 इंटू 25 करोगे 1250, आई थिंक सो, 25 पंजे 125 जीरो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो? सेकंड में से थर्ड को घटा दो, है ना। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड वाले में से माइनस करना है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? 50x 100y इज इक्वल्स टू 2000, और ये कितनी है? 50x प्लस 50y और इक्वल्स टू में 1250, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस। 100 में से 50 गया तो आप कहोगे सर 50y, इसे माइनस करो 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है जी, 9 में से 2 गया 7, और अब y की वैल्यू आ गई 750 अपॉन 50, कितनी आ गई? 15, ठीक, y की वैल्यू आ गई। इसमें रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x प्लस वाई कितने थे? 25, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अगर y कितना है आपके पास में? 15 है, तो भैया x में से माइनस कर दो ना, कितना आ गया? आप कहोगे सर 10 नोट्स। तो x किसकी वैल्यू थी? 50 रुपीज के नोट वालों की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x, यानी 10 नोट उसे 50 रुपीज के मिले, और 15 रुपए उसे किसके मिले? 100 रुपीज के मिले। तब जाके उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2000 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 2000, ठीक। समझ में आया कैसे करना है? बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ चलते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इतनी बड़ी लैंग्वेज दे दी इसने, लिखते लिखते हाथ दुख गए यार। देखो क्या करना है, जब भी लेंदी क्वेश्चन आए, आसान होते हैं लेंदी क्वेश्चन, तो लेंदी क्वेश्चन से डरने वाली बात नहीं है, लेंदी क्वेश्चन आसान होते हैं। समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ना। लेंदी क्वेश्चन डराने की कोशिश करते हैं बच्चों को खामो खा, ठीक है। आ जाओ तुम, डरना नहीं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। 3 दिन का चार्ज फिक्स है उसका। आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कह रहा है 3 दिन आप खूब मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, सॉरी, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के आपको क्या है, 3 दिन कोई चार्ज नहीं देना, एक फिक्स चार्ज हो गया कि 3 दिन का इतना चार्ज लगेगा। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद आपको हर दिन का अलग चार्ज देना भाई। अब सीरियस वाली बात है, 3 दिन तो तुमने मौज मस्ती कर ली, अब अगर जाओगे तो पढ़ के आओगे, क्योंकि हर दिन का अलग चार्ज देना है ना। तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कीप्ड फॉर 7 days। सरिता एक बुक को अपने पास कितने दिन रखती है? 7 days रखती है। तो उसे कितने
पैसे देने होते हैं उसे 27 रुपये देने होते हैं। वही जो सूसी है वो 21 रुपये देगी अगर वो अपने पास जो बुक है उसको कितने डेज रखती है, 5 डेज रखती है। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज ऑफ ईच डेज। हम कर लेते हैं लेट। जो 3 डेज का चार्ज है ना, चार्ज फॉर 3 डेज, 3 डेज का जो चार्ज है वो x है, एंड चार्ज ऑफ ईच डेज, चार्ज ऑफ ईच डे, हर दिन का जो चार्ज है वो y है। अब सरिता ने उसको कितने दिन रखा अपने पास, 7 दिन, लेकिन 3 दिन का चार्ज क्या था, फिक्स था। 7 दिन अब इसमें मत जोड़ना, टोटल काउंट कर लो। 3 दिन का चार्ज x है ना, तो केस नंबर फर्स्ट में क्या कहना है, केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन रखा, तो 3 दिन का चार्ज था x, बाकी कितने बचे, 4 दिन ही तो बचे, है ना, और हर दिन का चार्ज उसे y देना है, तो टोटल मिलाकर उसने 27 पे किए। फिर सूसी वाले केस में आ जाते हैं। सूसी वाले केस में वो 5 डेज रखती है, तो 3 दिन का चार्ज कितना हो गया, x, बाकी उसने अपने पास 2 दिन ही रखा। ठीक है भाई, 3 और 4 7, और बाकी x + 2y = 21। अब क्या करना है सर, दोनों को माइनस कर दो। लो, इतने इजी समझा दिया। लो माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2y, और 27 में से 21 गया तो 6। तो भैया 3 रुपए तो देने हैं उसको हर दिन के, जो अलग अलग देने हैं, है ना, 3 रुपए अलग अलग देने हैं इसको, कि हर दिन आपको 3 रुपए लगेंगे। अब आ जाते हैं y की वैल्यू के लिए, मतलब y की तो निकल गई, x की क्या है, x + 4y = 27। पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया, तो कितना है, x + 4 × 3 = 27। तो 4 3 = 12 = 27। 27 - 12 कर दो, कितना हो गया भाई, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से 1 गया 1। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपये है। सही है, 1 दिन का जो चार्ज है वो 3 रुपये देना है, और 3 दिन का जो फिक्स चार्ज था वो कितना था, 15 रुपये था। तो इस मिलाकर टोटल आपको 3 दिन का चार्ज भी मिल गया और फिक्स चार्ज भी मिल गया, और हमारी वीडियो भी खत्म हो गई। तो बस बच्चे यहीं तक था आज की क्लास में। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे यार, तब तक वीडियो को प्यार दे दो भाई साहब। मिलेंगे अगली वीडियो आप लोगों से। जय हिंद।